Hi guys, thanks for tuning in. Good morning. I am Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो आज का न्यूज़ मैंने लिया है उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि 3 मई के बाद से पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मणिपुर, वहाँ पे एक अलग ही जनजाति के विवाद चल रहा है। तो वहाँ पर मुख्य रूप से 2 स्थानीय जातीय समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। तो उन दोनों के बीच में अंतरजातीय संघर्ष चल रहा है और उसके हिंसा के परिणाम स्वरूप क्या है कि बहुत से लगभग सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और बहुत से घरों को फूंक दिया गया है। उस तरीके से है ना, धार्मिक स्थलों को भी फूंका गया है। तो यह विवाद जो है किस बारे में है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई समाज जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि उन्हें भी इसका दर्जा दिया जाए, है ना, और उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेष अधिकार भी प्रदान किया जाए, ऐसा मैतेई समुदाय अपना मांग कर रही है। इसी न्यूज में एक और कॉन्टेक्स्ट है जो कि अभी मोदी जी अमेरिका दौरे पर थे, तो ओबामा साहब ने उनके लिए कहा था कि मोदी सरकार जो है उसको अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि मोदी जी की सरकार में भारतीय मुसलमान जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मुसलमानों को भी यहाँ पे अच्छा फील हो। तो उसी का जवाब देते हुए भारतीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने मतलब कुछ आरोप लगाए ओबामा पर। उन्होंने कहा कि वो हैरान करने वाला है कि ओबामा ने ऐसी टिप्पणी की, राइट, जब मोदी जी संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से अमेरिका का दौरा कर रहे थे। सीतारमन ने और कहा कि वह भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान सीरिया से यमन तक मुस्लिम बहुल देशों पर बमबारी की, है ना। ऐसे लोगों के आरोप का कोई क्या सुनेगा, राइट, मतलब ऐसे लोगों का भरोसा कैसे करें। आपने खुद बमबारी की तो वो ठीक है, लेकिन भारत में जो हो रहा है आपको उसकी चिंता हो रही है। तो ऐसा ये वाद विवाद का एक दौर था। तो आइए न्यूज आर्टिकल देखते हैं। तो हेडलाइन है कि पीएम मोदी टेक्स स्टॉक ऑफ मणिपुर सिचुएशन। तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टेक्स स्टॉक ऑफ माने, टेक्स स्टॉक ऑफ माने जायजा लेना, है ना, मुआयना करना। मतलब आमतौर पर निर्णय लेने से पहले किसी विशेष स्थिति का समग्र मूल्यांकन करना, है ना। टेक्स स्टॉक ऑफ माने समग्र मूल्यांकन करना, ये एक फ्रेज है। ऑफ मणिपुर सिचुएशन, है ना, तो मणिपुर की जो स्थिति है, वो जो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया कि वहां जो जनजाति के संघर्ष चल रहा है, उसकी जो स्थिति है उसका क्या किया मोदी जी ने, मुआयना लिया अधिकारियों के साथ में। मतलब वहां पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका पूरा जानकारी ली। देखते हैं आर्टिकल। Prime Minister Narendra Modi on Monday took stock of the situation in ethnic violence hit Manipur at a meeting with senior members of his cabinet and top bureaucrats here. तो जब मोदी जी भी वापस आ गए अपने दौरे से, है ना, तो उन्हें क्या किया, ऑन मंडे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टुक स्टॉक ऑफ, है ना, मतलब जायजा लिया, मुआयना किया, ऑफ द सिचुएशन स्थिति का, इन एथनिक वायलेंस हिट। एथनिक माने होता है जनजातीय संबंधी, है ना, किसी जाति या धर्म से संबंधित या उसका प्रतिनिधि संजातीय। तो जो वहां पे जनजातीय लड़ाई चल रहा है ना, वायलेंस में कह लीजिए कि युद्ध संघर्ष होना, वायलेंस में होता है मतलब लड़ाई झगड़ा का होना, राइट। तो वहां पर जो अभी झगड़े हो रहे हैं, जनजातीय संघर्ष हो रहा है, उसका जो स्थिति है उसका मुआयना लिया या मुआयना किया, किसके साथ में, मणिपुर की जो स्थिति है, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में, विथ सीनियर मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो उनके जो कैबिनेट है, जो उनकी सरकार है, उसके जो सीनियर मेंबर्स है, माने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ में, एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स, और जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में, राइट। उनके साथ उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया, एक मीटिंग की और जायजा लिया। Among those present at the meeting were Union Minister Amit Shah, निर्मला सीतारमन एंड हरदीप पुरी। तो जो लोग वहां पे उपस्थित थे उनमें कौन कौन से लोग थे, among those present at the meeting, तो उन लोगों में से जो लोग वहां पे मीटिंग में उपस्थित थे, वेयर, वो लोग थे, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, एंड हरदीप पुरी जो कि उड्डयन मंत्री हैं। The interaction came a day after the Prime Minister returned from his trips to the US and Egypt. तो ये इंटरेक्शन, ये संवाद, ये बातचीत, इंटरेक्शन है बातचीत, राइट, केम अ डे आफ्टर, ये कब आया, एक दिन के बाद आया। कब, जब आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर रिटर्न, जब प्रधानमंत्री लौट गए हैं, फ्रॉम हिज यूएस ट्रिप्स, फ्रॉम हिज ट्रिप्स, है ना, जो उनका दौरा था उससे, कहाँ कहाँ का दौरा था, टू द यूएस एंड इजिप्ट। तो उन्होंने क्या किया, इजिप्ट और यूएस का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया और इजिप्ट का दौरा किया। मोदी इज नाउ पर्सनली ओवरसीइंग द सिचुएशन इन मणिपुर। तो कह रहे हैं कि मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज नाउ अब पर्सनली निजी रूप से है ना ओवरसीइंग मैंने देखभाल करना या निगरानी करना। तो द सिचुएशन इन मणिपुर, तो अब जो मणिपुर की स्थिति है उसका निगरानी कौन कर रहा है या उसको खुद से मोदी जी स्वयं देख रहे हैं, राइट। अभी तक चूंकि उनका दौरा वगैरह था तो वो व्यस्त थे, लेकिन अब वो आ गए हैं तो वो खुद से देखेंगे। Earlier in the day, Shah met Modi and updated him on the ground situation in the state, as also the discussions he had with Manipur Chief Minister N Biren Singh on Sunday. Earlier in the day, दिन के आरंभ में, है ना, ये दिन के पहले पक्ष में, शाह मेट मोदी, अमित शाह जी मोदी जी से मिले एंड अपडेटेड हिम, और उन्हें अपडेट किया, उन्हें जानकारी दी ऑन द ग्राउंड सिचुएशन, कि वहां के जमीनी हालात क्या हैं, इन द स्टेट, राज्य में, एज ऑल्सो, और साथ ही साथ, द डिस्कशंस ही हैड, और जो उनकी बातचीत हुई थी विथ मणिपुर चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उनसे जो उनकी संडे को मतलब रविवार को बातचीत हुई थी, वो सोमवार को पहले घड़ी में उन्होंने क्या किया, मोदी जी को बताया उसके बारे में। एट द मीटिंग, शाह एंड सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीके मिश्रा gave a detailed briefing on the efforts to restore। तो एट द मीटिंग, उस मीटिंग के दौरान, है ना, या उस मीटिंग में शाह एंड सीनियर ऑफिशियल्स, अमित शाह और जो बड़े अधिकारी हैं ना, इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित हैं द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसमें सम्मिलित है कौन, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं पीएमओ के, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, वो कौन होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें शामिल थे, अमित शाह भी शामिल थे, है ना। तो उनका नाम क्या है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, पीके मिश्रा। तो पीके मिश्रा जो है उन्होंने क्या किया, गेव अ डिटेल्ड ब्रीफिंग, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी ऑन द एफर्ट्स, उन सभी पहलुओं के बारे में या उन सभी प्रयासों के बारे में, एफर्ट्स माने प्रयास, टू रिस्टोर, जिससे कि बहाल की जा सके क्या, पीस इन मणिपुर, शांति मणिपुर में, है ना। तो उन सभी प्रयासों के बारे में जो ये लोग कर रहे हैं ताकि मणिपुर में शांति बहाल हो, उसकी जानकारी किसे दी, प्रधानमंत्री को दी। which has been racked by violence for the past 51 days। तो मणिपुर क्या है, which has been racked by, racked माने होता है पतन या विनाश, है ना, या छिन्न भिन्न करना। तो मणिपुर जो भी पिछले 51 दिन से हिंसा के कारण से छिन्न भिन्न हो चुका है या पतन या विनाश की तरफ जा रहा है, उसमें शांति कैसे बहाल हो, उसके जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। द रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इज नॉट ओनली ensuring area domination but also to provide humanitarian assistance was also mentioned। तो एक बात उसमें आई कि द रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, तो जो वहां पे सुरक्षा के अधिकारी हैं, है ना, जो वहां पे आर्मी अभी डिप्लॉयड है, जो वहां पे अपना काम देख रही है, उसका रोल सिर्फ इतना नहीं है, इज नॉट ओनली, सिर्फ इतना नहीं है, इंश्योरिंग एरिया डोमिनेशन, कि आपके पास क्षेत्र कब्जे में हो, मतलब आर्मी को वहां पे विशेष पावर दिया गया है कि आपके पास कुछ क्षेत्र जो है आपके कब्जे में होते हैं। तो ये सरकार कह रही है कि सिर्फ इतना काम नहीं है कि आपके पास जो क्षेत्र है वो अधिकार में है आपके, बट ऑल्सो, लेकिन आपको साथ ही साथ टू प्रोवाइड, प्रदान करना है क्या चीज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो मानवीय सहायता है। ह्यूमैनिटेरियन माने मानवीय या मानवतावादी, है ना। तो जो मानवीय सहायता की आवश्यकता है वो भी देना पड़ेगा, ये आर्मी का रोल होना चाहिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की रोल होनी चाहिए वहां पर, वॉज ऑल्सो मेंशन, ऐसा भी चर्चा किया गया। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, Shah briefed the Prime Minister on the steps taken so far by the central and state governments to tackle the flood situation in Assam। Apart from Manipur, मणिपुर के अलावा शाह briefed the Prime Minister, अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी on the steps, उन सभी जो स्टेप लिए जा रहे हैं ना, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, taken so far, अभी तक जो लिए गए हैं, by the central and state governments, राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा, टू टैकल, है ना, द फ्लड सिचुएशन इन असम, कि असम में जो फ्लड है, जो बाढ़ आई हुई है, उससे निपटने के लिए, टू टैकल माने निपटना, है ना, उससे कैसे निकला जा सके, उससे निपटने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, उसकी जानकारी किसे दी, मोदी जी को दी। द मीटिंग दैट वेंट ऑन फॉर ओवर हाफ एन आवर ऑल्सो टच्ड अपॉन निर्मला सीतारमन फायरी रेस्पॉन्स। तो मीटिंग, वो जो उन दोनों का डिस्कशन था, मीटिंग था, वो कितना देर चला, दैट वेंट ऑन फॉर ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से अधिक चला। हाफ एन आवर माने आधा घंटा, तो आधे घंटे से अधिक चला, फॉर ओवर हाफ एन आवर, ऑल्सो टच्ड अपॉन, उसमें इस बात की भी डिस्कशन हुई या उसमें इस बात को भी छुआ गया, किस बात को, निर्मला सीतारमन फायरी रेस्पॉन्स,
तो निर्मला सीतारमण का जो एकदम विरोध वाला है ना, बहुत जोरदार रिस्पॉन्स था, जवाब था किसको, टू फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। किसको रिप्लाई था वो, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको जो रिप्लाई था उसका डिस्कशन हुआ। किसके रिगार्डिंग, रिसेंट कमेंट्स ऑन माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। तो जो बराक ओबामा ने वही अभी भारत में माइनॉरिटी जो मतलब मुसलमान या बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी अमेरिका में जब मोदी जी दौरे पर थे, तो उनके ही स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर भारत में दिया था, जो कि बहुत ही फायरी था, है ना, बहुत एकदम कड़क था। तो उसका भी डिस्कशन हुआ कि इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है, राइट। तो दिस वाइट फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तो मैं वर्ड मीनिंग्स को कमेंट में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, right, to get the notification on new video uploads. So again, a request, if you have any question, suggestions for future topics and videos, please leave them in the comments below. Keep learning, stay motivated. And again, a request, please comment what do you feel about the content and the news article that I have chosen. Is the way good to discuss this news? Do I need to improve something? So I will wait for your comments. मैं आपके comment का इंतजार करूंगा, आप जरूर लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल जिसको भी इसका लाभ मिल सके उनके साथ ये शेयर करें, है ना, उन तक पहुंचाएं। सो या दिस वाइट फॉर टुडे, थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।